कुछ घुटघुटाहट होती हो तो बाहर निकालो। हाँ जी, आधा घंटे का टाइम अभी और है। कोई नहीं, कुछ नहीं। बाबा जी, हाँ जी, जब योग में बैठते ना, हाँ, योग में हलचल होते ना, इधर योग में हलचल होती है तो याद करो, योग नहीं लगाओ। बॉडी मूवमेंट जैसे है ना, हाँ, वो भी निसंकल्प है, वो भी संकल्प है ना, बॉडी मूवमेंट भी निसंकल्प है ना। हाँ, जिसको बॉडी होगी उसको मूवमेंट भी होगा। मूवमेंट निसंकल्प स्थिति में, इसकी जिसकी बॉडी सूख रही होगी उसको मूवमेंट क्या होगा? निसंकल्प स्थिति में बॉडी मूवमेंट नहीं होता ना। बॉडी मूवमेंट जो है वो कर्मयोगी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? योग में बैठे जब निसंकल्प, बैठे बैठे वो सन्यासियों का काम है या गृहस्थियों का काम है? किसका काम है? सन्यासियों का काम। बात बंद करो। आपको सन्यासी धर्म में जाना है या गृहस्थ धर्म, देवता धर्म में जाना है? देवता धर्म में तो बात किसकी कर रहे हैं? आउट करके, अच्छा, दूसरों का कल्याण करने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, और बाबा हाँ, हमारे से बहुत सुस्ती आती है। हमारे से बहुत सुस्ती आती है। अमृत वेले बहुत सुस्ती आती है। हाँ जी। अरे चैन की नींद सो लिया करो, अभी बाप दादा आया हुआ है, फिर तो और किसी जन्म में आएगा नहीं है। क्यों? घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सवेरे को 4 बजे, तो नींद आती है कि नहीं है? नहीं आती। घर में बच्चा बहुत बीमार हो जाए, बेहोश हो जाए तो क्या होता है? नींद आती है? नींद नहीं आती। तो अभी सारी दुनिया हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी है, बिना सामने खड़ा है, इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है या विश्वास नहीं हो रहा है बाप दादा के महावाक्यों पर। आग लगने वाली है, आग सुलग रही है अंदर अंदर। कहाँ सुलग रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी सुलग रही है और बाहर की दुनिया में भी सुलग रही है। इस बात का एहसास नहीं है, ज्ञान है। और सुने, अब ये खाएं या बोले, ये घंटे भर तक खाएं या बोले, दिमाग कहाँ चला गया? थोड़ी देर वो प्यार बाद में अर्पण कर देना। और बाबा मैं गीता पाठशाला चलाना चाहता हूँ। गीता पाठशाला जी, हमारी जुगल करके चली गई है। जुगल हमारी भक्ति करके जा चुकी है। जा चुकी है जी। और मैं भी भक्ति कर मतलब जा रहा हूँ। आप गीता पाठशाला चलाएंगे? जी। अच्छा, और कुमार बेचारे क्या करेंगे? आप तो गीता पाठशाला चला करके राजयोग सिखाएंगे। कहाँ सिखाएंगे? बांग्लादेश में। हाँ, कहाँ के हैं? मोची के पास में, मऊ में, यूपी में। अरे खूब ठाट से बोलो। हाँ जी। हाँ,
आंसू को ध्यान करो। आंसू आंसू असुर कितने प्रकार के होते हैं? असुर जितने प्रकार के विधर्मी होते हैं उतने प्रकार के असुर होते हैं। ये क्या नई बात हो गई? विधर्मी कितने प्रकार के होते हैं? खास खास हैं? अरे विधर्मियों की संख्या मालूम है? नहीं मालूम? अरे खास खास विधर्मी तो गिना दो। है इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, और सिख धर्म। फिर मुसलमानों से टक्कर कैसे लेगा? और नास्तिक। ये सारे ही प्रकार हैं असुरों की। और बाबा बाकी वनपक्षी में प्रवेश करता हूँ, ऐसे जो बाबा ने मुरली में बोला है, तो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता में प्रवेश करते हैं और ज्ञान का फाउंडेशन डालते हैं, तो माता के अंदर जो प्रवेश करती है वो भी वानप्रस्थ की अवस्था बिल्कुल होती है। साबित हो जाती है। हाँ, साबित क्यों होती है? साबित करना तो तब हो जबकि हो नहीं। मैं उस समय पर यज्ञ माता में भी प्रवेशता हुई थी। बिल्कुल यज्ञ माता में भी प्रवेशता होती है, यज्ञ पिता में भी प्रवेशता होती है, और 60 साल में ही प्रवेशता होती है। नहीं तो दादा लेखराज ब्रह्मा में कराची में आकर के मुरली चलाने की क्या जरूरत थी? सन 36 में ही उनके द्वारा मुरली चलाना शुरू कर देते। पीयू की वाणी अलग से चलाने की क्या दरकार थी? और उस वाणी को फिर जमीन दोज करने की क्या दरकार थी? जैसे मुसलमान खोद के शास्त्रों को जमीन में गाड़ते थे ना, ऐसे मुसलमानों के प्रभाव में आकर के अम्मा ने वो बाप की वाणी को जमीन दोज कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया, जला दिया होता तो भस्म हो जाती, क्योंकि जलाया हुआ फिर वापस नहीं आता देह में, साकार में, और गाड़ दिया तो है वापस भी आ सकता है। और बाबा हम पाठशाला बना नहीं सकते हैं, होगा क्या? पाठशाला बना नहीं सकते? कलकत्ता में बाबा, हैं? कलकत्ता के माता जी, कलकत्ता की माता जी पाठशाला नहीं बना सकते हैं? पूछ रहे क्यों? पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा तो जुगल नहीं है ना। युगल नहीं है। हाँ, और भाई है। हाँ, क्योंकि पाठशाला जो है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाने के लिए जो बनाने का संकल्प ले वो खुद भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ ही होना चाहिए। जो टीचर है वो भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। और अपने घर को भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, और पढ़ाई भी लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ानी है। इसलिए युगलों को निमित्त बनाया जाता है। और आदि में रामायण में दो बनी थे ना। ये तो दीदी रानियों से पूछना पड़ेगा कि 2 थी, 4 थी, या 20 थी, या 200, 400 थी, या 16,108 बनाने के लिए कृत संकल्प था। वो तो मुरली में बताई दिया है। 2 तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बड़ी बात है, या 16,108 बड़ी बात है? हमें ये तो बताओ, 2 बन्नी बनाना बड़ी बात है या 16,108 बन्नी बनाना बड़ी बात है?
हाँ तो फाउंडेशन में 2 तो बनाएगा, तब तो विदेशी बाप बनेगा। बाप विदेशी बन के आता है या स्वदेशी बन के आता है? विदेशियों को भी उठाना है तो विदेशी बन के आता है। तो 2 बन्नियों में कोई जलन तो नहीं हो रही है? नहीं ना? अच्छा है 2 बनिए तो जलते, जो 2 बनिए तो 2 बनिए बोले तो जलते, दोनों के बीच में जलते बोल के यादगार है। 2 बनी बनाते ना, हाँ 2 बनी बनाए तो किटपिट ज्यादा चलता। खिटपिट नहीं करता, तिरुपति में जाके पूजा करता है। वो खिटपिट करे तो नाम तिरुपति पड़े, और खिटपिट न पड़े तो उनका नाम तिरुपति मेरोपति, एक झगड़ा ही नहीं होगा। वो झगड़ा होता है, वो कहते नहीं, वो दिल से तेरे को चाहता है, मेरे को नहीं चाहता, वो तिरुपति। फिर वो कहते नहीं, वो दिल से मेरे को नहीं चाहता, वो प्रैक्टिकल में मेरे को नहीं चाहता, इसलिए वो तेरे को पति, वो तेरे पीछे पड़ा हुआ, तेरी महिमा करता है, इसलिए वो तेरी पति। तो झगड़ा होता रहता है। और भगत लोग जाके पूजा करते हैं किसकी? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? हाँ जी। और शादी कर लिया है? हम का करें, हमारे गांव में कोई नहीं। तुम्हारे गांव में कोई नहीं? तो तुम बाबा के गांव में पहुंच जाओ, जब कोई नहीं है, सब मर गए तो। बाबा भी शमशान घाटवासी है। बच्चे शादी कर लिया तो बच्चे कैसे? शादी कर लिए, बच्चे शादी कर लिए। पति ने दूसरी शादी कर लिया तो आप स्वतंत्र हो गए। वल्लई वल्ला ढोल बजाओ। बाबा कहता पवित्र बनो, तो आपके पति ने अपने आप ही शादी कर ली तो आप क्या हो गए? हैं? आप पवित्र बन गई ना, तो खुश होना चाहिए। कंप्लेंट क्यों करते हैं? हाँ जी। हैं? हाँ हाँ, कोई भी माता जी हो, पति ने अगर छोड़ दिया, दूसरी पत्नी कर ली, तो खुश होना चाहिए या कंप्लेंट करना चाहिए? खुश होना चाहिए। हाँ, कंप्लेंट करने की बात ही नहीं है। वो पहले अगर सर्टिफिकेट है डाइवोर्स का, तो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट लाओ, नहीं तो उससे परमिशन लेटर लिखा के लाओ कि हमने तुमको छोड़ दिया, दूसरी कर ली। और नहीं तो वकील से कहो हमको सही साबूती करके दो कि हमारे पति ने हमको छोड़ दिया इतने साल से, बाबा रख लेंगे। और राम राज्य और रावण राज्य का शूटिंग, राम राज्य और रावण राज्य का शूटिंग। वो शूटिंग पीरियड क्या है? मैंने राम राज्य का शूटिंग पीरियड बताया था, 42 से लेकर के 36 से 42 तक। और स्थान भी बताया होगा कि नहीं? नहीं, सीढ़ी के चित्र में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड जब होती है तो राम राज्य की शूटिंग करने वालों का और रावण राज्य की शूटिंग करने वाला का कोई निमित्त व्यक्ति होते हैं या नहीं होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया। आप जो पहले समझो, कोई भी रावण राज्य हो या राम राज्य हो, उसकी शूटिंग करने के लिए निमित्त स्थान भी चाहिए, निमित्त व्यक्ति भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। जैसे प्योर राम राज्य होगा तो स्थान भी होगा जमुना के कंठे पर, व्यक्ति भी होंगे जमुना के कंठे पर, लेकिन रावण राज्य वहां नहीं होगा। ऐसे ही अभी भी जो राम राज्य के पुरुषार्थी होंगे वो व्यक्ति भी होंगे, जो राम राज्य के पुरुषार्थी होंगे उनके लिए अलग स्थान भी चाहिए। नहीं तो बाप दादा को ये कहना नहीं पड़ता, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है,
क्योंकि राम राज्य की विशेष पहचान क्या है? एक का कंट्रोल। यथा राजा तथा प्रजा करेगी, दूसरा काम नहीं कर सकती। अगर करती है तो उस राम राज्य से गेट आउट। दुनिया में जितने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, बड़े से बड़े महत्वाकांक्षियों की महत्वाकांक्षा क्या रही? सारी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती थी। लेकिन विधि गलत अपनाई या सही अपनाई? क्या विधि गलत अपनाई? बाहुबल का प्रयोग किया। और बाप सही विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? योग बल से विश्व की बादशाही। तो योग बल से विश्व की बादशाही, योग माना क्या है? स्नेह का बल, प्यार का बल। उनमें कोई कोई त्रिशंकु निकल पड़ते हैं। त्रिशंकु की क्या पहचान? हाँ, असुर कहता है मेरी पाला में आ जा, और देवताएं कहते हैं मेरी पाला में आ जा। तो बेचारा बीच में लटक जाता है। जोर से बोलो, कान में आवाज है। जोर से बोलते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि कमलावती को जब घर से निकालते हैं लोग, तो भाग बच्चियाँ हम पापा के घर में ले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। अपनी पर्सनल बात मत करो। अभी ज्ञान की बातें चल रही हैं, उसमें पर्सनल बात नहीं की जाती। पर्सनल बातों को समाधान करने के लिए अलग से करना चाहिए। ईमेल करो, चिट्ठी लिखो, रड़ी मारो, फोन करो, और पूरी सभा का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं मैपन। मैपन में नहीं आना। हाँ, होती है ना, तो जो रस्सा कसी होती है उसमें बुद्धि रूपी रस्सा है या कोई दूसरा रस्सा है? बुद्धि रूपी रस्सा है। अब ये अपने ऊपर है। अगर फैसला नहीं कर पाते हैं कि राम राज्य की तरफ जाना है या रावण राज्य की तरफ जाना है, जिनको हम राम राज्य का समझते हैं वो राइटियस है, या जिनको हम रावण राज्य का समझते हैं वो राइटियस अनराइटियस है, फैसला नहीं कर पाते। तो फिर बीच में लटक जाते हैं। हाँ जी बाबा, एक कैसेट में सुना है जगत पिता जगदम्बा वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जगत पिता जगदम्बा और जगदम्बा लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वाह भैया, जो जगत की अम्मा होगी वो जगत की महारानी बनेगी, लक्ष्मी बनेगी। है? जो जगत की अम्बा होगी वो महारानी बनेगी। राज परिवार होते थे, वो राज परिवार किसको फॉलो करते थे? नहीं, राजमाता को फॉलो तो करते थे, लेकिन भक्ति मार्ग में जो भी राज परिवार हुए हैं उन्होंने फॉलो किसको किया है? हैं? अरे संगम युग को फॉलो किया है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो राज दरबार तैयार होता है संगम युग में, उसमें राजमाता की सीट भी होती है और राजलक्ष्मी की भी सीट होती है। तो राजमाता की सीट किसकी है और राजलक्ष्मी की सीट किसकी है? दोनों का जिक्र मुरली में किया है, अव्यक्त वाणी में भी किया है। किसकी होती है? राजमाता जगदम्बा। और राजलक्ष्मी? राजलक्ष्मी भी कोई होती है जो नारायण के साथ बैठती है। जगदम्बा को नारायण के साथ बैठने को नहीं मिलता,
लेकिन सीट ऊंची रहती है। इसलिए बोला है राज करेगा खालसा। किसने बोला है? हिंदुओं ने नहीं बोला है। किसने बोला है? सिखों ने बोला है। सिख धर्म कौन से युग में आता है? कलयुग में बोलबाला होता है। तो कौन सा युग है जिसमें देवी की पूजा ज्यादा होती है, और कौन सा युग है जिसमें लक्ष्मी की भी पूजा होती है और कलयुग में भी होती है? सिंगल देवी की पूजा कौन से युग में होती है? कलयुग में। और युगल के साथ देवी की पूजा कौन से युग में होती है? द्वापर युग में। ये कहाँ की यादगार? तो राज करेगा खालसा, ये कौन से धर्म के लोग कहते हैं? सिख धर्म के लोग कहते हैं। वो जानते हैं क्या कि जब भगवान आता है, अगर निराकार कोई मानते हैं तो क्या देवियों की पूजा नहीं करते हैं क्या? देवियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। हाँ जी, समझ में आया? क्या समझ में आया है? जगदम्बा लक्ष्मी बनती है या वैष्णवी देवी के साथ संस्कार मिलाकर के महालक्ष्मी का टाइटल धारण करती है? महालक्ष्मी का टाइटल धारण करती है। जैसे एक होते हैं ब्राह्मण और दूसरे क्या होते हैं? अरे लक्ष्मी, महालक्ष्मी और ब्राह्मण महाब्राह्मण क्या कहे जाते हैं? ब्राह्मण के साथ महाब्राह्मण। ऐसे ही लक्ष्मी के मुकाबले महालक्ष्मी भी है। और आदि में जो कि तो गीता माता ने सुनाया को इसका प्रूफ है। आदि में गीता माता ने जो कि एक आगे वाले को बोलने दो, फिर पीछे वाले के नंबर। हाँ, आदि में गीता माता ने जो कि तो सुनाया अपने पिता को। हाँ, तो उसका मुरली में प्रूफ क्या है? अच्छा सुनो, जो आदि में सो अंत में। आदि में जैसा सुनाया, जैसा उसने सुना वैसा ही सुनाया, तो अंत में वो प्रूफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो जो आदि वाली माता है वो दोबारा जन्म लेकर आती है नहीं? आती है। और जब आती है और उसको जगदम्बा का टाइटल मिलता है प्रैक्टिकल में, तो जरूर पहले पहले सरेंडर भी होती होगी, जिसको देख करके और दूसरे सरेंडर होते हो। होती है या नहीं है? होती है। तो जो इतनी श्रेष्ठ आत्मा है कि शिव बाप उसे पहले उठाता है एडवांस पार्टी में। वो सोने की सीता होगी या मिट्टी की सीता होगी? भक्ति मार्ग में कहते हैं कि राम जब असुरों को मारने के लिए गए तो उन्होंने सोने की सीता की मूर्ति बनाई। सोने का अर्थ क्या है? सच्चाई। मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, लोहे की नहीं बनाई, सोने की मूर्ति बनाई। और जो सीता थी उससे कहा चैतन्य से, तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि रूपी पावक में निवास करो, तब तक मैं इस मूर्ति को लेकर के निशाचरों का नाश करता हूं। तो निशाचरों का नाश करने के लिए कड़क मूर्ति चाहिए या पोलाइट चाहिए? कड़क मूर्ति चाहिए। लेकिन सोने की मूर्ति चाहिए, माना
जो बाप बोले वही बात दूसरों को सुनाए। क्या? कब की बात? सतो प्रधान स्टेज की पुरुषार्थ की बात या तामसी पुरुषार्थ की बात? जगदम्बा जो वाणी चला करके दुर्गुणों को दूर करने वाली है उसकी बात, या जो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है उसकी बात? कोई ऐसी एक भी कैसेट जगदम्बा की है जो बाबा की वाणी का क्रॉस करने वाली हो? है या नहीं है? नहीं है। तो इसे क्या साबित हुआ? जैसा बाप ने सुनाया वैसा ही सुनाया, कुछ भी मिक्स नहीं किया। वो एक ही मूर्ति ऐसी है जो ज्यों का त्यों सुनाती है, गंगा भी मिक्स करके सुना देती है। तो अंत में सुनाया तो आज में नहीं सुनाया होगा, है? तो प्रूफ दिया ना अभी, जो आज में। तो मुरली में प्रूफ मांगते हैं तो कौन मांगते हैं? है? शिव बाबा अपनी मुरली में प्रूफ मांगते हैं या बच्चे मांगते हैं? जिनको अनिश्चय होता है, अविश्वास होता है, वो प्रूफ मांगते हैं। जिसका विश्वास और निश्चय पक्का है कि बाप दादा ने बोल दिया है कि 3 सीट फिक्स हो गई है, तो जिसकी बुद्धि में निश्चय है कि 3 सीट फिक्स हो गई है, माने बुद्धि में फिक्स हो गई। हमारी बुद्धि में वो 3 मूर्तियां पक्की हैं। पत्थर की लकीरें, नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। और लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की घरवाली है या नहीं है? लेकिन जगदम्बा से धन मिलता है। जगदम्बा से धन मिलता है। जोर से बोलो। जगदम्बा से धन मिलता है। जगदम्बा से लक्ष्मी को धन मिलता है। धन मिलता है। और जगदम्बा को किससे मिलता है? तो आखिरी किससे मिला? किन किन? जगदम्बा से धन मिलता है। हाँ, तो जैसे शिव बाबा आके ज्ञान देता है, लेने वाले लेते हैं नंबरवार, लेकिन देने वाला किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। लेकिन जो बेधर्मी होते हैं वे किसको पकड़ते हैं? ऊंचे से ऊंचे वाले को पकड़ते हैं या बिचौलियों को पकड़ते हैं? किसको पकड़ते हैं? मुंह बंद कर लिए। हाँ, आगे। हाँ जी, हाँ बोलो। और पीछे कोई बोल रहा है तो बोलो भाई। आदि में बिना ज्यादा पृथ्वी हुई तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे बोला, तो कौन सा ब्रह्मा? गीता माता या दादा लेकर ब्रह्मा? जो उस समय ब्रह्मा था वो अभी भी ब्रह्मा है। असली ब्रह्मा कौन हुआ पुरुषार्थ की दौड़ में? जगदम्बा असली ब्रह्मा हुई। उसने सहन शक्ति का पाठ बजा पाया। फिर किन किन? ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को बच्चे बोले, तो ब्राह्मण बच्चों की वजह से माता पिता को कृष्ण पढ़ा ना। हाँ। तो कौन से बच्चे और माता पिता माना जगदम्बा या ब्रह्मा माना दादा लिखा है, कौन हुआ? ब्रह्मा किसके लिए बोला है? उसी के लिए बोला है जिसके अंडर में सारे ही विधर्मी बच्चे आ गए और बाप को त्याग दिया। दादा लिख रहा। और कौन हुआ? अरे और बच्चे तो सारे ही बच्चे हैं, ढेर सारे। कितने आए थे? कितने आए थे? यदि क्या जितने भी ब्राह्मण बच्चे थे वो सारे ही निमित्त बने, चाहे वो चले जाने वाले थे और चाहे वो यज्ञ में बचे रहने वाले थे, सारे ही निमित्त बने। नहीं तो झगड़ा होता ही नहीं। अगर 2 पार्टियां नहीं होंगी तो झगड़ा होगा नहीं। सूर्यवंशी बच्चे चले गए और बाकी चंद्रवंशी और उनके फॉलोअर सारे रह गए। आज भी पाकिस्तान के झंडे में किसका चित्र दिखाते हैं?
किसका चित्र दिखाते हैं? ब्रह्मा की हैं? तारा तारा अधूरा चंद्रमा का चित्र दिखाते हैं। तारा के ब्रह्मा की बोलो। अधूरा ब्रह्मा। और जो गणेश है, गणेश को देवान की सूर दिखाते हैं, फिर उनकी संपन्नता की तो स्टेज नहीं बनी ना देवान है, तो फिर पूजा क्यों होती है? उसने सतो प्रधान स्टेज में अपना पुरुषार्थ सतो प्रधान किया होगा। लेकिन गणेश की पूजा द्वापर युग में होती है या कलयुग में होती है? अभी समझ में नहीं आया? द्वापर में होती है। चित्र को ध्यान से देखो, सीढ़ी का चित्र किधर है? हाँ, कलयुग के आदि से देह अभिमानियों की पूजा होती है। जानवरियत वाले देवताओं की पूजा कलयुग आदि से होती है। कलयुग के आदि में तो गणेश और हनुमान का पूजा दिखाया ना। कलयुग के आदि में हनुमान की पूजा दिखाई, गणेश की भी दिखाई। तो पॉजिटिव रूप में तो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए बोलते हैं। पॉजिटिव रूप में पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रूप में हाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए बोलते हैं। हाँ तो नेगेटिव रूप में तो दूसरे आत्मा के लिए बोलते हैं ना। हाँ। तो अभी जो पूजा हो रही है किन का? जो अब पहला नंबर है, जो ओटे सो अर्जुन, जो पहला नंबर बने सो अर्जुन। माने पॉजिटिव रूप का जो कलयुग में अभी तक जो पूजा हो रहे है तो पॉजिटिव रूप का ही तो ना। अरे पहले नंबर में कौन बनता है? कौन? ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय, कौन बनता है? जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, कौन बनता है? प्रजापिता। और उसके बाद कौन बनता है? ब्रह्मा। बस। अच्छा जो गीता माता के द्वारा जो भी चलाया, गीता माता के द्वारा आदि में जो अब चुपचाप ही बैठती हूँ, कभी शांति से बैठा करो ना। हाँ, आदि में जो रात 2 बजे उठ करके जो बोलते थे और ब्रह्मवा लिखते थे। हाँ। तो उसको भी क्या प्यू का वाणी कहा जाएगा जो माता के द्वारा जो चला? प्यू कौन है? पिता। प्यू, जिसको प्यू कहा जाता है उसका अर्थ क्या होता है? पिता। वो पिता कौन है? पहले पिता कौन है? नहीं, उससे भी पहले कौन है? बाबा नहीं कहा जाता, शिव बाप। बाप माने प्यू। तो जो वाणी देने वाला था, चलाने वाला था, वो कौन था? वो प्यू हुआ। असली रूप में तो वो हुआ। बोलते ना स्ट्रिक्ट वाणी था, तो उसी है बोलते ना प्यू का वाणी जो वो स्ट्रिक्ट था। आदि में, कराची में नहीं, सिंध हैदराबाद। और सती जलने के बाद शंकर सती को जब ले जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े हर जगह गिरते शरीर के, उसकी शूटिंग क्या होती है? और टुकड़े टुकड़े वो टीवी में दिखाई पड़ता है या मुरली अव्यक्तवाणी में बोला है? कहाँ दिखाई पड़ता है? कलकत्ता वालों ने चित्र दिया। वो कलकत्ता वालों ने चित्र दिया है, बम्बई वालों ने चित्र दिया है, मद्रास वालों ने चित्र दिया है, ये देहदारियों ने चित्र दिए हैं। शिव बाबा ने कुछ सुनाया है? कुछ बाप दादा ने भी सुनाया, सो भी सुनते हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं याद रहता। ये ब्राह्मणों की सभा है। और हाँ, जो अष्टदेवों के लिए कहते हैं कि नई दुनिया की सौगात दे दी है। हाँ, तो ये जो अनुभव करने की बात तो अभी हो रही उन बच्चों को, उनको, लेकिन ये जब प्रत्यक्ष होंगे तो माता पिता के बगैर कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? माता पिता के बगैर प्रत्यक्ष में होंगे ना? बगैर? हाँ, प्रत्यक्ष होंगे क्या? अभी तो बोला है, तो माता पिता तो होने चाहिए ना प्रैक्टिकल में। अभी तो बोला ना, अभी तो बोला क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। न माता उनसे दूर हो सकती और न पिता दूर हो सकता। प्रैक्टिकल में दिखे देंगे ना। वो प्रैक्टिकल में ही तो है, जो अर्धनारीश्वर का रूप है, जो पालना भी करता है और जन्म भी देता है, वो प्रैक्टिकल में नहीं होता। अभी बिना बाप के कोई कार्य चल सकता है यज्ञ में? अगर अभी चला होता तो 63 जन्म भी चलना चाहिए ना।
चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? माता भी तो प्रैक्टिकल में मौजूद होनी चाहिए ना। वो तो बताया कि एक होती है आत्मा, कोई भी मूर्ति होती है उसकी जब पूजा होती है तो उस मूर्ति में आत्मा बाद में स्थापन की जाती है और पहले मूर्ति तैयार की जाती है। कोई मंदिर बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं, बाद में स्थापना प्रतिष्ठा करते हैं, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो पहले मूर्ति तैयार होती है 4-5 महीने, फिर क्या करते हैं? फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही जो जगदम्बा की मूर्ति है उसमें एक है शरीर 5 तत्व वाली। कौन से 5 तत्व हैं? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है, वो नहीं दिखाई पड़ती, कोई को वो ही दिखाई पड़ती है, उसके अंदर आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, वो लोप हो जाती है। क्या वो पालना करने वाली नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन कोई कोई है जिनको वो आत्मा दिखाई पड़ती है। वो आत्मा कौन और वो शरीर कौन? 5 तत्वों का पुतला। अरे जिसने प्रश्न किया उसको बोलने दो। हाँ बोलो 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 ना, समझ में आ गया? हाँ है। हर बात जो है वो बुद्धि से समझने की होती है। भक्ति मार्ग में हिंदुओं में अर्धनारीश्वर का भी रूप होता है। जो अर्धनारीश्वर का रूप होता है उसको जो पक्के हिंदू हैं वो जानते हैं। क्या? तम एव माता। तो तम शब्द एक के लिए यूज होता है या 2 के लिए यूज होता है या अनेकों के लिए यूज होता है? तमेव माता च पिता तमेव, यूयमेव नहीं। क्या बोला? तमेव। वो तम कौन? वो प्रैक्टिकल रूप नहीं होता, होता है नहीं? होता है। माना ब्रह्मा की सोल कोई मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा की सोल त्वमेव माता के रूप में अभी भी पार्ट बजाई रही है। उसकी पालना न मिले तो बात खड़े होंगे। जैसे विदेशी कहते हैं गेट आउट। बाबा मुरली में कहा है कि शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे समझ ना सकते। हाँ? तो नारायण को कैसे, क्योंकि उसी व्यक्तित्व के द्वारा तो प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो नारायण को कैसे पहचानेंगे? नारायण को कैसे पहचानेंगे? समझेंगे क्यों? जो संपन्न होगा तो नारायण होगा। जब तक संपन्न नहीं बना है, बच्चों का संग का रंग ले रहा है, तब तक संपन्न दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? रामकृष्ण की मूर्तियों को भी संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? संग का रंग लगेगा तो अवस्था नीचे दिखाई पड़ेगी या नहीं दिखाई पड़ेगी? किनको? रामकृष्ण की मूर्तियों को भी अवस्था नीचे दिखाई पड़ेगी क्षणिक, लेकिन शिव प्रवेश है इसलिए औरों के मुकाबले जल्दी कवर कर लेता है। समझ में आया? अरे बोलना फिर। हाँ बाबा, हाँ वो जो पीयू की जो वाणी जो पहले था, हाँ वो अंत में भी तो होगा ना वही वाणी? आदि में गीता सुनाते थे, सुना? हाँ। तो जब आदि में गीता सुनाते थे तो गीता के 108 अर्थ कर सकते हैं, तो ज्ञान के अनुसार अर्थ नहीं निकल सकते। तो वही वाणी तो बाबा भी रिपीट हो रहा है। तो अभी वो गीता रिपीट नहीं होगी, वो गीता के श्लोक और उन गीता के श्लोकों का अर्थ क्लियर नहीं होगा। संसार के सामने क्लियर होगा कि नहीं? तो दुनिया मानेगी या नहीं मानेगी? मानेगी। आज बाबा सर की स्थापना यमुना के कंठ पे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर तो मैंने सांप की जो होता है और यमुना के कंठ पे क्यों होता है? नई दुनिया की शुरुआत पूछ रही है कि यमुना के कंठे से ही क्यों होती है, ये पूछ रही है ना? हाँ। एडवांस पार्टी की शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली से। कहाँ से होती है? अरे यमुना के कंठे से। चैतन्य यमुना की बात है, जड़ यमुना की? चैतन्य यमुना की बात है।
बोलो ना, जल्दी जल्दी बोल। हाँ, चैतन्य यमुना भी चाहिए तो जड़ यमुना भी चाहिए। तो एडवांस पार्टी की शुरुआत जब होती है शूटिंग पीरियड में, तो जड़ यमुना भी होती है और चैतन्य यमुना भी होती है। तो जो असली जो स्वर्ग स्थापन होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जमुना के घंटे से होगी। हाँ, और आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य है? राम की जो बादशाही है वो तो नजर आती है, दिखाई देती है कि राम का आधा कल्प राज्य चल रहा है, लेकिन माया का नहीं दिखाई देता। हाँ, माया का नहीं दिखाई दे क्योंकि शिव में प्रवेश नहीं करता राम में। जब राम में शिव प्रवेश करता है तो दिखाई देता है, लेकिन अंत में दिखाई देता, शुरुआत में वो भी नहीं दिखाई देता। जब पूरा सूर्य ऊपर आ जाता है तो कहते हैं सिखों के 12 बज गए। भक्ति मार्ग में कहते हैं जब निकलता है तो नहीं समझ में आता कि सूरज निकला। चढ़ते चढ़ते तीखा होते होते जब एकदम तीखा हो जाता है तो कहते हैं 12 बज गए। तो दुनिया वाले कहते हैं, कहावत है, लेकिन है कहाँ की बात? इस समय की बात है। और बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंह का गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा किस बात की है? प्योरिटी की। वो प्योरिटी की मर्यादा स्वदेशी निभाते हैं या विदेशी निभाते हैं? स्वदेशी निभाते हैं। तो बाप स्वदेशी बन के आया है या विदेशी बन के आया है? बाप तो विदेशी बन के आया है। कारण भी बता रहा है, अगर मैं विदेशी बन के नहीं आता तो मैं सब बच्चों से मिलन मेला भी नहीं मना सकता। फिर तो बाप तो कैंसिल हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम की लिस्ट से। फिर कौन रह गया? हाँ जी, कोई जरूर ऐसी आत्मा है जिसकी बुद्धि में आदि से अंत तक एक शिव बाप अथवा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो संगम युग में तो सीता का पाठ बजाते हैं ना। कौन सीता का पाठ बजाते हैं? जो त्रेता में जाके राम बनते हैं। संगम युग में सीता का पाठ बजाते तो अव्वल नंबर सीता का पाठ बजाते या द्वयम नंबर सीता का पाठ बजाते? तो किसका नंबर लगाओगे? लेकिन गायन तो राम का ही है ना। और राम का गायन है तो राम ही सारा कार्य करता है। राम संपन्न बनेगा तो दिल में वो जगह ले लेगा। एक होता है दिल में प्रवेश और एक होता है स्थूल प्रवेश। जिसके दिल में बैठ जाता है कहते वो मेरे दिल में बैठ गया। तो जो दिल में बैठ गया तो वो अंदर राम नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बोल। अरे उसकी समझ में जल्दी नहीं आता इसलिए हाँ नहीं बोलती। अगर नहीं आया है तो क्रॉस क्वेश्चन करो। हुआ? अच्छा चलो। और 2 मिनट। हाँ, बोलते कि अति होने से अंत होगा। अति होगी तो अंत होगा, इसमें नई बात क्या? कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? बोलते हैं ना कि अति होगा। कौन बोलते हैं? बाबा बोलते हैं ना। शिव बाबा बोलते हैं ना। हाँ, अति होने से अंत होगा। हाँ, तो गलत बात तो नहीं बोलते ना। हाँ, सही बात बोलते हैं। हाँ, आगे। तो अति का नजारा क्या होगा? तो ब्राह्मण दुनिया में तो अति होगा ना। हाँ, तो अति का निशानी क्या होगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी, फिर बाहर की दुनिया में अति होगी। हाँ, तो अति का निशान क्या होगा? क्या अभी हम समझेंगे क्या अभी अति हो चुका है? अभी अति हो रही है। अभी अति हो रही है। निशानी क्या होगा? जब अति होगी तो सहन नहीं कर सकेंगे। अभी अति नहीं, अगर हो रही होती तो अभी तो सहन कर लेते हैं ना नंबर बार। भाग जाएंगे। जगन्नाथ जी महाराज टूटे रह जाएंगे। हैं? जगन्नाथ की रथ यात्रा कब होती है? कब होती है? अंत समय का गायन है।
हाँ जी। हाँ, गीता पूरी ही खंडन हो गई इसका बेहद वेद में गीता पूरी खंडित हो गई, तो और जो कन्याओं को माता बना देते हैं वो पूरी खंडन होंगे कि नहीं होंगी? जिन कन्याओं को माता बना देते हैं वो माता हुई या नहीं? वो माता हुई, वो खंडन होती होंगी नहीं होती होंगी? तो खंडन होने की बात मत करो, मंडन होने की बात करो। खंडन तो सारी माताएं हो गई। माताओं के ऊपर रहम करो। क्या निगेटिव बात मत उठाओ, क्या उठाओ? पॉजिटिव बनाओ। जो माताएं खंडित हो गई, जो कन्याएं माताएं जिनके लिए मुरली में बोला है कलयुग के अंत में आकर सब कन्याएं माताएं अबला हो जाती है। क्या हो जाती है? अबला, बलहीन। कौन बनाता है? माया रावण। तो वो नहीं देखना है, क्या देखना है? बाप आते हैं तो पतित पने को देखते हैं या उनको उठाने की बात सोचते हैं? भविष्य का रूप देखते हैं। उनका भविष्य रूप क्या बनने वाला है? जो आज बेसिक नॉलेज में दीदी दादियों की जो स्टेज नहीं है, जितना मान मर्तबा नहीं है दुनिया में, उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा मान मर्तबा होना है। किसका? जिनको दुनिया वालों ने खंडित किया है, जिनकी प्योरिटी का खंडन किया है और मजबूरी का फायदा उठाया है। समझ में आ गया? आ गया। अपने ऊपर डंडा बजता है तो जल्दी समझ में आ जाती है। हाँ, यज्ञ के आदमी कराची स्वर्ग का मार्ग बना था ना, तो पहले बार फाउंडेशन पढ़ा था, दूसरे देश में स्वर्ग का मार्ग क्यों बना? स्वदेश में नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? पहले एक के आदमी में विदेश में मॉडल क्यों बना? माना पाकिस्तान में क्यों बना? पाकिस्तान में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? मुसलमान लोग रहते हैं, है ना? और मुसलमान लोगों का इंडिया में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। वो अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है कि नहीं? हिंदुओं ने बनाया या मुसलमानों ने बनाया? मुसलमान स्वर्ग का मॉडल बनाते हैं इंडिया में। किसने बनाया? अरे हिंदुओं ने बनाया। उन हिंदुओं ने बनाया जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के फिर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, अधूरे स्वर्ग में। तो यज्ञ के आदि में जो मॉडल बनाया वो मुसलमानों ने बनाया या पक्के पक्के देवताओं ने बनाया? अष्ट देवों ने बनाया या मुसलमान धर्म की आत्मा अजमेर ने बनाया? है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अष्टदेवों ने बनाया। बाबा भी मुरली में बोलते हैं अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया है। असली बनाया है कि नकली बनाया है? वो नकली कौन बनाते हैं? कौन से धर्म के लोग बनाते हैं? मुसलमान बनाते हैं नकली। और देवी देवता धर्म की आत्मा अष्टदेव कौन सा बनाते हैं? असली बनाते हैं। तो आदि में था नकली और अब होगा असली। और समझ में आया कि नहीं? है न समझ में आया हो तो क्रॉस क्वेश्चन करो। नकली का भी गायन हो रहा है ना? नकली का गायन हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? अभी अभी तो बताया कि बेसिक नॉलेज में उन माताओं का जो गायन अभी हो रहा है उसके मुकाबले 100 गुना 1000 गुना ज्यादा गायन होने वाला है। जो मुरली में बोला है सब सेंटरों में लिखना पड़ेगा। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय वो कौन कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? राज करेगा खालसा। और सबसे बढ़िया शास्त्र कौन सा होता है?
गीता, उसका नाम क्या रखा गया है? सर्वशास्त्र शिरोमणि, माना मुसलमानों के शास्त्र से भी ऊंचा, क्रिश्चियंस के शास्त्र से भी ऊंचा। और शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासन करने वाला। तो प्रैक्टिकल में होगा या जड़ किताब होगी? प्रैक्टिकल में होगा। और बाप की श्रीमत पर चल के करेगा या मनोमत पे करेगा, या रावण संप्रदाय की मत पे करेगा? है श्रीमत पे चल के करेगा। और है बात है कि गंगा यमुना सरस्वती के बारे में जब बाबा बोलते हैं तो यज्ञ के आदि में जो सरस्वती थी, उमरा जो सरस्वती जो आदि मना आई और यज्ञ में आई और आदि में नहीं आई, बीच में आई। हाँ, मध्य में आई और मध्य में चली गई। ऐसे बताते हैं। तो आज अभी जो अंत का समय चल रहा है, वो अंत समय में जो सरस्वती जो चैतन्य पाठ बजाने वाली होगी वो तो अंत में आएगी ही आएगी ना। सरस्वती का पाठ किसका है? जगदम्बा का। तो उसने तुमको सबको पढ़ाई बाप की या नहीं पढ़ाई? पढ़ाई पढ़ाने वाले को सरस्वती कहा जाता है। हैं? हाँ, तो फिर क्या न क्या आदि मना बीच में आई, बीच में चली गई, ऐसा तो नहीं उनको कह सकते ना। क्यों? सन 76 से आई थी क्या गद्दी पे? तो बीच में चली गई। सन 76 से गद्दी में आई या बाद में गद्दी में आई, जिसको देख करके तुम बाद में सरेंडर हुई? प्रेम कांता को देख के सरेंडर हुई थी या जगदम्बा को देख के सरेंडर हुई? तो पहले आई बाद में आई? फिर लेकिन बीच में आई, बीच में जाती, बीच में जाती, अंत में तो आएगी ना, प्रत्यक्ष तो हो जाएगी ना। अंत तक नहीं होगी प्रत्यक्ष, अंत में प्रत्यक्ष होगी तो लक्ष्मी नारायण कहाँ जाएंगे? और इसका मतलब जो बीच में सिंगल देवी की पूजा भगत लोग हर युग में नहीं करते। कौन से युग में करते हैं? कलयुग में करते हैं। द्वापर युग के जो आदि होता है उसमें शास्त्र भी सतो प्रधान होते हैं और भक्ति भी सतो प्रधान होती है। इसका मतलब है कि जब सरस्वती बीच में पाठ मना उनका पाठ जब खत्म हो जाता है तो राजमाता की गद्दी पर राजमाता भी कभी राजलक्ष्मी थी या नहीं थी? होती है ना पहले, फिर बाद में क्या करती है? अरे राजलक्ष्मी को दे के जाती है या सर पे उठा के ले जाती है? दे के जाती है। हाँ जी। और हो गया।